गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सीसांगे एंड वेलकम स्टूडेंट सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 हमारी वर्कबुक में कंप्लीट किया था, राइट। हमारे चैप्टर नंबर 15 का नाम था झांसी की रानी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपको हमारे चैप्टर नंबर 16 झूठ का सच एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट। तो झूठ का सच मतलब क्या कि झूठ होता है उसको हम सच में कैसे परिवर्तित कर देते हैं, वो इस चैप्टर में आने वाला है। इस चैप्टर में हमारा ये लास्ट ही चैप्टर है, राइट। तो इसमें कहानी दी गई है। आप जितनी ही छोटी एक लड़की है वो किस प्रकार झूठ को सच में बदल देती है, उसकी कहानी दी गई है, राइट। पर उसको मैं आपको पहले समझाऊं, उससे पहले हम शब्दार्थ एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। तो यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। पहला शब्द दिया गया है परिणाम। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, जिसको हम रिजल्ट कहते हैं इंग्लिश में, राइट। तो परिणाम यानी कि नतीजा, फल। फिर दूसरा शब्द दिया गया है उत्साह। उत्साह यानी कि जोश, राइट। हमें कितना उत्साह होता है, राइट। उत्साह को जोश भी कहते हैं। फिर तीसरा शब्द दिया गया है स्वर। स्वर यानी कि आवाज, राइट। फिर चौथा शब्द दिया गया है खेद। खेद मतलब कि दुख। हमें किसी चीज का दुख होता है तो हम कहते हैं कि हमें इस बात का खेद है, राइट। तो खेद का मतलब होता है दुख। फिर दिया गया है भेद। भेद मतलब रहस्य। कोई बात एकदम रहस्यमय होती है जिसका भेद हम जान चाहते हैं, तो भेद को रहस्य भी कहते हैं और रहस्य को भेद भी कहते हैं। तो ये दोनों सिमिलर हुए, राइट। फिर हमें एक मुहावरा दिया गया है कि लेने के देने पड़ जाना। लेने के देने पड़ जाना मतलब कि मुसीबत में पड़ जाना। मुहावरा अर्थ થાય રૂઢિપ્રયોગ, राइट। मतलब लेने के देने पड़ जाना मतलब कि मुसीबत में पड़ जाता। हम कहीं पर फंस जाते हैं, किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, उसको कहते हैं कि लेने के देने पड़ जाना। फिर आता है हमारा लास्ट शब्द आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब होता है दुआ, राइट। दुआ और आशीष, राइट। तो यहाँ पर शब्दार्थ कंप्लीट हो जाते हैं। सारे के सारे शब्दार्थ आपको अपनी CW में लिख लेने हैं, राइट। तो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? झूठ का सच। हम झूठ को सच में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, इस कहानी में देखने मिलेगा। पहले ही बच्चों यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो पूरे क्लास का एक वातावरण यहाँ पर खड़ा हुआ है। अक्षिता और हर्षित एक ही कक्षा में पढ़ते थे। पूरे बच्चों का क्लास होता है, उसमें एक अक्षिता होती है। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था अक्षिता, और एक लड़का था, उसका नाम था हर्षित। अक्षिता और हर्षित एक ही कक्षा में पढ़ते थे, मतलब दोनों एक ही स्टैंडर्ड में थे, राइट। आप लोग कैसे सब सहपाठी एक ही क्लास में होते हैं, उसी प्रकार अक्षिता और हर्षित दोनों एक ही कक्षा में थे, दोनों साथ साथ पढ़ रहे थे। अक्षिता देखने में बहुत सीधी लगती थी। देखने में सीधी लगती थी मतलब थी नहीं, बहुत ही नोटी थी, बहुत ही तूफानी थी, पर वह बहुत ही शैतान थी। यहाँ पर कहा गया है दिखने में तो बहुत सीधी सादी थी, पर थी नहीं, बहुत ही शैतान थी, बहुत ही तूफानी थी। हर्षित के साथ उसकी हमेशा लड़ाई होती रहती थी। हर्षित के साथ वो हर दम लड़ती ही रहती थी, कोई न कोई बात पर उलझ जाती थी और हरदम उसके साथ उसकी लड़ाई हो जाती थी। अक्षिता कक्षा की मॉनिटर थी और सभी शरारतों का जिम्मेदार हर्षित को बना देती थी। अक्षिता क्लास में मॉनिटर थी, दिखने में सीधी थी, इसलिए टीचर ने उसको मॉनिटर बना दिया था। दिखने में सीधी थी पर हर बार हर्षित के साथ लड़ जाती थी। क्लास में मॉनिटर थी, इसलिए कोई न कोई साजिश बनाकर हर्षित को फंसा देती थी। कोई न कोई बात को लेकर वो हरदम हर्षित को लड़ाई हो जाती थी उसके साथ और बाद में उसको फंसा देती थी। और सभी बातों का जिम्मेदार हर्षित को ही ठहरा देती थी कि मेरी गलती नहीं थी, ये तो हर्षित ने किया है। तो देख रहे हो आप इस चित्र में कैसे अपनी टीचर को बता रही है कि ये हर्षित ने ही किया है, उसकी ओर उंगली करके। एक दिन कक्षा अध्यापिका ने अक्षिता को कुछ पत्र दिए। एक दिन क्या हुआ, कक्षा अध्यापिका मतलब कि उसके क्लास की जो टीचर थी, क्लास टीचर आपके होती है ना, उसी प्रकार उसकी क्लास की अध्यापिका मतलब कि शिक्षिका ने उसे एक पत्र दिया। अक्षिता को कुछ पत्र दिए, कुछ मतलब कि थोड़े थोड़े पत्र दिए उसको। अध्यापिका ने उसे बताया कि ये सभी पत्र उसे पाठशाला के रमेश काका को देने हैं। अध्यापिका ने उसको बताया कि उसको क्या करना है, ये जो सारे के सारे पत्र है वो उसको पाठशाला के रमेश काका मतलब कि वहां पर कोई क्लर्क होगा, मतलब कोई क्लर्क मतलब कि कोई काम करता
હતું એ રમેશ કાકાને બધા પત્રો એને આપવાના હતા। ई अक्षिता ने आपा जाए। जो इन्हें उन छात्रों के घर भेजेंगे जिन बच्चों का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है। कैसा पत्र दिए? क्लास की वो मॉनिटर थी, राइट, इसलिए टीचर ने उसको काम दिया था कि ये कुछ पत्र है वो तुम्हें रमेश काका को देने हैं और रमेश काका उन बच्चों के घर पहुंचाएंगे जिन बच्चों के परिणाम अच्छे नहीं आए। परिणाम का मतलब क्या होता है? नतीजा, मतलब कि रिजल्ट। जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है उनके घर रमेश काका ये पत्र पहुंचा देंगे और तुम्हें ये पत्र उसके घर तुम्हें उसको रमेश काका के हाथ देने हैं। तो ये बात बोलकर टीचर चली जाती है और अक्षिता ने भी सुन ली। अक्षिता ने सभी पत्र कक्षा की अलमारी में एक साथ रख दिए। अक्षिता ने क्या किया? टीचर ने उसको काम सौंपा था, वो मॉनिटर थी तो उसको ये जिम्मेदारी अच्छे से निभानी थी। तो उसने क्या किया? सारे पत्र लिए और क्लास के अलमारी में रख दिए। अलमारी मतलब के कबाट, राइट, આપણે ક્લાસમાં કબાટ હોય એમાં બધું એને રાખી દીધા પત્ર। પછી શું થાય છે બાળકો? આપણે જોઈએ છીએ, જો આ ચિત્રમાં તમે જોવો છો, રાઈટ, અક્ષિતા છે અને સાથે એક છોકરો પણ ઊભો છે। आधी छुट्टी की घंटी बजी, मतलब कि अभी आधा दिन कंप्लीट हुआ था। आधी ही छुट्टी हुई थी, मतलब आधा दिन कंप्लीट हो गया था, राइट। आपको कैसा होता है? रिसेस के पहले आधा दिन बीत जाता है, बाद में आधा दिन होता है। तो आधी छुट्टी की घंटी बजी, बेल बजता है। सभी बच्चे एक साथ टिफिन लेकर कक्षा के बाहर निकल गए। रिसेस हुआ तो सभी बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स लेकर बाहर निकल जाते हैं। अक्षिता ने हर्षित भी बड़े उत्साह से अपना टिफिन लेकर मैदान की तरफ भागा। हर्षित ने भी क्या किया? रिसेस था तो हर्षित भी अपना टिफिन लेकर बाहर निकल जाता है। वो भी सीधा दौड़ा दौड़ा जा रहा था। हर्षित ने अक्षिता से कहा, अपना टिफिन खोलो, क्या लाई हो? हर्षित तो बेचारा उसके मन में नहीं था कि वो उसके साथ लड़ने वाली है, तो वो बोलता है हर्षित अक्षिता से, अपना टिफिन बॉक्स खोलो, क्या लाई हो? मुझे देखना है तुम क्या लाई हो। तो बेचारे ऐसे ही पूछ लेता है। अक्षिता ने उत्तर नहीं दिया। देखो वो शैतान तो थी तो उसने उसकी शैतानी दिखानी शुरू कर दी। उसने नहीं दिखाना चाहती, नहीं दिखाया। हर्षित ने अपना टिफिन उसके ओर बढ़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम ये पकोड़े तो खा सकती हो, माँ पकोड़े बहुत अच्छा बनाती है। पहले हर्षित ने उसे कहा कि तुम अपना टिफिन बॉक्स खोलो, तुम क्या लाई हो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या लाई हो। तो अक्षिता ने नहीं दिखाया कि वो क्या लाई थी। फिर हर्षित ने बुरा नहीं माना, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं अपना टिफिन बॉक्स दिखा देता हूँ। तो उसने टिफिन बॉक्स खोला तो उसके अंदर क्या था बच्चों? पकोड़े थे। और उसने अपनी माँ की तारीफ की और कहा कि माँ पकोड़े बहुत अच्छा बनाती है, तुम खा सकती हो। तो उसने उसका टिफिन बॉक्स उसके सामने रख दिया। फिर क्या आता है? वो बोलती है, अच्छा ठीक है, पर एक बात बताना, क्या कल मैं कक्षा में अनुपस्थित थी? अक्षिता ने गुस्से से पूछा। अक्षिता गुस्से से बोल उठती है और पूछती है कि अच्छा ठीक है, तुम एक बात बताओ कि क्या कल मैं कक्षा में अनुपस्थित थी? अनुपस्थित मतलब कि एब्सेंट थी। आप लोग आपकी प्रेजेंट हम लोग लेते हैं ना, राइट। तो उसी प्रकार अक्षिता भी हर्षित से पूछती है कि कल कल मैं कक्षा में अनुपस्थित थी? अनुपस्थित मतलब कि गैरहाजिर थी, मैं क्लास में नहीं थी। वो ऐसा अक्षिता गुस्से से बोलती है। तो हर्षित बोला, अरे तो तुम्हें पता चल ही गया, हर्षित ने कोई काम किया होगा। तो वो बोलता है कि अरे तुम्हें तो पता चल ही गया, क्या शैतानी की होगी उन्होंने? अक्षिता ने नाराज होते हुए पूछा, तुमने मेरी माँ से झूठ क्यों बोला? अक्षिता गुस्से से बोल पड़ती है कि तुमने मेरी माँ से झूठ क्यों बोला? मैं तो कल कक्षा में आई ही थी, तुमने मेरी माँ से क्यों कह दिया कि मैं कल कक्षा में अनुपस्थित थी? हर्षित ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, मुझे गणित में तुमसे कुछ पूछना था, इसलिए मैंने तुम्हारे घर फोन किया था। मतलब अब हर्षित पूरी की पूरी बात को डीप में बताता है और कहता है कि वो अपनी बात को स्पष्ट करता है और बोलता है कि नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना था, पर मुझे गणित में कुछ पूछना था तुमसे। मैंने तुम्हारे घर पर फोन किया था, पर आंटी ने फोन उठा लिया और कहा कि मैंने कक्षा में तुमसे क्यों नहीं पूछा।
मैंने तो तुम्हारे घर पर फोन कर लिया था, तो तुम नहीं थी घर पर, इसलिए आंटी ने मुझसे पूछ लिया कि क्या तुमने अक्षिता को क्लास में नहीं पूछ लिया था? अक्षिता क्लास में नहीं थी। इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें झूठ कह दिया। हर्षित ने क्या किया बच्चों, उसने कह दिया कि क्लास में मुझे तुमसे पूछना था पर क्लास में तुम नहीं थी, इसलिए तुम्हारी मम्मी ने मुझे जब पूछा कि वो क्लास में नहीं थी तो मैंने बोल दिया कि तुम तो क्लास में नहीं थी। तो अक्षिता ने बहुत गुस्से से हर्षित की ओर देखा और जाते जाते बोली, मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। उसे झूठ कह दिया। वो थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर गई थी, इसलिए हर्षित ने उसकी मम्मी को कह दिया कि वो कक्षा में थी ही नहीं। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए ना हर्षित को। तो अक्षिता ने बहुत गुस्से से हर्षित की ओर देखा और कहने लगी कि तुम्हें मैं उसका सबक सिखा कर रहूंगी। मैं तुम्हें सबक तो सिखाऊंगी क्योंकि तुमने झूठ बोल दिया है। मेरी मम्मी तो मुझे डांटी ना तुम्हारी वजह से, अब मैं तुम्हें इसका सबक सिखा कर रहूंगी। कक्षा में वापस आकर अक्षिता का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। हमारा कोई झूठा ऐसे नाम हमारी मम्मी को दे दे तो हम भी तो बुरा लगता है ना बच्चों। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। कक्षा में वापस आई ना तो उसकी अध्यापिका तो पढ़ाने में लगी थी पर उसका मन नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी झूठी शिकायत उसके घर पहुंच गई थी। वह सोच रही थी कि हर्षित से बदला कैसे लिया जाए। उसका दिमाग उसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसको बदला लेना है, पर कैसे लेना है वो ही सोच रही थी। तभी कक्षा अध्यापिका का ऊंचा स्वर सुनाई दिया, अक्षिता, अक्षिता। उसकी अध्यापिका ने जोर से बोला। वो तो सोच में डूबी हुई थी, तो उसकी अध्यापिका ने बोला, अक्षिता, अक्षिता। दो बार जोर जोर से चिल्लाने लगी। जी मैम। अक्षिता डर गई। अक्षिता डर गई, डर कर बोली, जी मैम। तो डर गई थी कि क्या आप पूछ लिया, ध्यान नहीं था मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर पूछेगी। तो क्या बोलती है अध्यापिका? अध्यापिका बोली, मैंने सुबह तुम्हें जो पत्र दिए थे, जाओ उसे अभी रमेश काका को दे आओ। मैंने तुम्हें सुबह सुबह कोई काम सौंपा था, तुम्हें मैंने बोला था कि तुम्हें रमेश काका को एक पत्र देने हैं, तुमने सौंप दिए? नहीं सौंपे ना, जाओ अभी जाकर दे आओ। तो उसकी अध्यापिका जोर से बोलने लगती है, वे उन बच्चों के घर भेज देंगे, तुम अभी के अभी रमेश काका के पास जाओ और ये पत्र उनको दे आओ। वे अभी के अभी बच्चों के घर भिजवा देंगे। जिनका परिणाम अच्छा नहीं है, जिनका परिणाम अच्छा नहीं आया है, उनको रमेश काका को ये पत्र उसके घर भिजवाने हैं। तुम अभी के अभी जाकर उसको दे आओ। और हाँ, तुमने पत्र पर उन बच्चों के नाम लिख लिए हैं ना कि अभी भी बाकी है? तुमने उन पत्रों पर सभी बच्चों के नाम लिख लिए हैं ना कि अभी भी बाकी है? मैंने तुम काम सौंपा था कि तुम्हें उन पर उन बच्चों के नाम लिखने हैं, तुमने लिखा या नहीं लिखा? जी मैम। अक्षिता तो अभी भी अपनी सोच में डूबी हुई थी। कोई भी क्वेश्चन पूछो तो जी मैम बोलती रहती थी। फिर जी मैम कहते हुए अक्षिता कक्षा से बाहर आई और सोचने लगी कि यदि इनमें से एक पत्र मैं हर्षित के घर भिजवा दूं तो बहुत मजा आया। देखो अब तो उसके दिमाग में और शैतानी सूझ गई थी, उसको और शैतानी सूझी और सोचती है कि इसमें से एक पत्र में पत्र के ऊपर हर्षित का नाम लिख दूंगी और उसके घर एक पत्र जाएगा तो मुझे बहुत मजा आएगा। तो ये सोचकर वो एक पत्र के ऊपर हर्षित का नाम लिख देती है, क्योंकि हर्षित ने भी उसके साथ यही किया था कि क्या किया था कि उसके घर पर फोन किया था और उसकी मम्मी को बोल दिया था कि आज तो अक्षिता क्लास में थी ही नहीं। तो अक्षिता ने ऐसा ही किया और उनमें से एक पत्र पर हर्षित का नाम पता भी लिख दिया। एक पत्र पर हर्षित का नाम पता लिख दिया और पोस्ट कर दिया। तो क्या होता है, अब अक्षित के घर पहुंचता है, अब हर्षित के घर अब पहुंच जाता है पत्र। अगले दिन हर्षित स्कूल टीम के साथ दूसरी पाठशाला में जूनियर फुटबॉल मैच खेलने के लिए गया। टीम बहुत अच्छा खेली और जीत गई। दूसरे दिन क्या होता है, अक्षिता ने तो उस दिन का काम कर लिया था, एक पत्र के ऊपर हर्षित का नाम लिख दिया था और अब क्या होने वाला है उसके ही मजे लेने वाली थी ये तो अगले दिन क्या होता है कि फुटबॉल टीम दूसरी पाठशाला में हर्षित को जाना था, फुटबॉल की टीम के साथ उसको जाना था। तो फुटबॉल का मैच तो अच्छा रहा, हर्षित की टीम जीत भी गई थी, वो अब सब वापस आ रहे थे। हर्षित खुशी खुशी घर आया और अपनी माँ को पुकारते हुए बोला, माँ हम जीत गए। क्या होता है, हर्षित घर जाता है। हर्षित घर जाता है तो उसकी माँ उसको माँ से कुछ कहने ही वाला था
कि माँ उसके सामने आ जाती है। पहला हर्षित बोल देता है कि माँ हम लोग जीत गए। घर में घुसते ही उसने देखा कि अक्षिता अपनी माँ के साथ आई है। क्या देखता है वो कि घर पर जाकर देखता है तो अक्षिता अपनी माँ के साथ उसके घर पर आई हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ सोचता उसकी माँ का कठोर स्वर उसे सुनाई दिया। सोचता कुछ बोलता तभी उसकी माँ का उसे कठोर स्वर मतलब कि उसकी माँ की डांट उसे सुनाई पड़ी। क्या तुम्हें यह भी सिखाना पड़ेगा कि बड़ों से नमस्ते कैसे करना है? उसकी माँ को कुछ गुस्सा था और किसी और बात पे गुस्सा निकाल दिया और बोलने लगती है कि क्या अब तुम्हें यह भी सिखाना पड़ेगा कि बड़ों को नमस्कार कैसे किया जाता है? तुमने इसको नमस्कार क्यों नहीं किया? तो उसकी माँ को तो बहुत गुस्सा आया हुआ होता है क्योंकि वो पत्र पहुंच गया था ना घर पर, इसीलिए वो गुस्सा इस बात पर निकाल दिया। हर्षित घबरा गया और धीरे से बोला आंटी नमस्ते। हर्षित तो घबरा गया था कि माँ ऐसा क्यों बात कर रही है, मेरी क्या गलती है, मैं तो जीता हुआ हूँ, तो गले लगाने के बजाय वो मुझे डांट रही है। तो उसने ज्यादा ना सोचा और धीरे से घबरा कर बोल दिया आंटी नमस्ते। हर्षित की माँ ने पूछा हर्षित तुम्हारा परिणाम कहाँ है? हर्षित की माँ ने उसे पूछ लिया कि तुम्हारा परिणाम कहाँ है, कहाँ गया तुम्हारा परिणाम? तो अब वो परिणाम वाली बात सामने आती है जो अक्षिता ने सब बिगाड़ रखा था। अरे माँ वह बैग तो मैं पाठशाला में ही छोड़ आया क्योंकि मुझे मैच खेलने जाना था, हर्षित ने माँ को बताया। हर्षित ने माँ को बताया, वो तो सच बोल रहा था हर्षित। अब हर्षित की कोई गलती नहीं थी, अब सब कुछ किया था अक्षिता का था। उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारा रिजल्ट कहाँ है? तो हर्षित बताता है कि अरे माँ वो तो मैं स्कूल पर ही छोड़ आया हूँ क्योंकि आज मुझे फुटबॉल की टीम में खेलना था ना, तो वो तो मैं पाठशाला में ही भूल कर आ गया हूँ, मेरे पास तो रिजल्ट है ही नहीं। अच्छा तो फिर झूठ? उसकी माँ बोलती है अरे अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो, फिर झूठ बोलने लगे हो। तुम्हें परीक्षा में बहुत कम अंक मिले हैं इसलिए तुम यह सब नाटक कर रहे हो। हर्षित की माँ उसको डांटने लगती है कि तुम्हारी परीक्षा में बहुत कम नंबर से तुम पास हुए हो, बहुत कम अंक आए हैं, इसलिए तुम अब नाटक करने लगे हो। कहाँ है रिजल्ट दिखाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। उसके माँ खुद सुनती नहीं है और उसके ऊपर बरस पड़ती है। देखो तुम्हारी पाठशाला से यह पत्र आया है। उसकी माँ उसे पत्र दिखाती है जो अक्षिता ने उस पर उसका झूठा नाम लिखकर भेज दिया था। उसको दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारी पाठशाला से यह पत्र आया है जो तुम्हारे कम अंक आए हैं ऐसा बता रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? कल अक्षिता की माँ से झूठ बोला और आज अंकों के बारे में मुझसे झूठ बोल रहे हो। आज से तुम्हारा खेलकूद सब बंद। उसकी माँ तो बहुत नाराज हो गई थी क्योंकि अक्षिता ने बोल दिया था और उसकी शिकायत भी कर दी थी कि कल उसने मेरे घर पर फोन करके ऐसा बताया कि मैं क्लास में थी ही नहीं। कल एक झूठ बोला, आज दूसरा झूठ बोल रहे हो कि मेरा बैग स्कूल पर भूल गया है। कल से तुम्हारा खेलकूद सब बंद कर देती हूँ, कल से तुम खेलने कूदने जाओगे ही नहीं। उसकी माँ बहुत नाराज हो जाती है और बोलती है कि तुम अब झूठ बोलने लगे हो, ज्यादातर बातें सब झूठ ही बता देते हो, अब तुम्हें मैं खेलने कूदने नहीं दूंगी। तो बच्चों हमारे साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? हम लोग भी निराश हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर हर्षित भी निराश हो जाता है। तो हर्षित अब क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर आप इस चित्र को देख रहे हो। तो हर्षित है उसकी माँ है और अक्षिता और उसकी माँ भी है। नहीं माँ मैं कक्षा में द्वितीय आया हूँ, मुझे कक्षा में 85% मार्क मिले हैं, आप चाहे तो अक्षिता से पूछ लीजिए। तो अब हर्षित क्या कहता, अपनी सफाई में तो कुछ बोलना चाहेगा ना वो, क्योंकि वो क्लास में द्वितीय अंक के नंबर से आया था, मतलब कि उसका सेकंड रैंक आया था। तो वो बोलता है कि मैं तो क्लास में द्वितीय आया हूँ, मैं तो सेकंड रैंक आया है, आप चाहो तो अक्षिता से पूछ लो, आपको अक्षिता आपको बताएगी कि मैं क्लास में सेकंड आया हूँ। आंटी हर्षित सच कह रहा है, मुझे खेद है, मैंने इसके साथ मजाक किया था। कल इसने बिना किसी गलती के मुझे डांट खिलवाई थी, तो आज मैंने भी वही किया। तो अक्षिता बोलने लगती है, वो उसने शैतानी की थी, वो एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि आंटी हर्षित सच कह रहा है, मुझे उसको डांट खिलानी थी, इसलिए मैंने वो तो खिला दी, पर हर्षित सच कह रहा है, उसका सेकंड रैंक आया है। पर मैं गुस्से थी उससे, क्योंकि उसने भी कल मेरे साथ मजाक किया था, उसने भी मेरे घर पर फोन कर बोल दिया था
कि मैं क्लास में थी ही नहीं, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया है। अब अक्षिता बोल उठती है, इसने बिना किसी गलती के मुझे डांट खिलवाई थी तो आज मैंने भी वही किया। उसने बिना वजह बिना कुछ जाने पर के मेरी शिकायत मेरी माँ से कर दी। मुझे डांट खिलवाया था, आज मैंने भी उसके साथ वही किया, तो आज मुझे भी बड़ा मजा आया। तो दोनों बच्चों ने आपस में एक दूसरे की मम्मी से शिकायत कर दी, तो दोनों बच्चों को डांट मिली और अब दोनों का हिसाब बराबर हो गया था। तो अब क्या आता है, अक्षिता मुस्कुराते हुए भेद खोलने लगी। भेद खोला उसने कि ये क्या हुआ था कि कल उसने मेरी शिकायत मेरी मम्मी से कर दी, तो आज मैंने उसकी शिकायत आपसे कर दी, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अब क्या होता है बच्चों, अच्छा तो तुम मुझसे बदला ले रही थी। हर्षित बोलता है कि अच्छा तो आज तुम मुझसे बदला ले रही थी, कोई बात नहीं, क्षमा करना मित्र, अब आगे से मुझसे मत टकराना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हर्षित भी बोलने लगता है कि क्षमा करना मित्र, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। उस दिन मैंने तुम्हें लंच बॉक्स खोलने के लिए कहा था, तुमने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था, पर आगे से मत मेरे से उलझना, वरना क्या हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। राइट, लेने के देने के पड़ जाना मतलब कि मुसीबत में पड़ जाना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो भूल जाओ और यह लो अपने परीक्षा परिणाम, आंटी को दिखाकर उससे आशीर्वाद लो। तो अब अक्षिता बोलने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ सब कुछ, आगे से मत उलझना। तो क्या होता है, वो उसको रिजल्ट देती है और कहती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ भूल जाओ, आगे से मेरे संग मत उलझना, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा, मुसीबत में पड़ जाओगे। तो कहती है कि चलो ये लो तुम्हारा परिणाम और आंटी से आशीर्वाद ले लो। हर्षित आगे बढ़कर अक्षिता से हाथ मिलाया और क्षमा मांगी। हर्षित ने भी गलती की थी बच्चों, ऐसा नहीं था कि अक्षिता ने ही सिर्फ गलती की थी, दोनों ने गलती की थी। तो अब इस बार हर्षित क्षमा मांग लेता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, और अपना परीक्षा परिणाम लिया। अब दोनों खिलखिला रहे थे, अब दोनों बच्चे आपस में हिल मिल गए थे। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, थोड़े दिन लड़ते हैं, थोड़े दिन में साथ में हो जाते हैं। तो इन बच्चों के बीच में भी ऐसा ही हुआ, दोनों हिल मिल गए थे। अब दोनों हंसने लगे थे कि एक बार तुमने मेरी शिकायत कर दी, एक बार मैंने कर दी, तो अब हिसाब बराबर हुआ, झूठ का सच सामने आ गया। राइट, और दोनों की माँ मुस्कुरा रही थी, दोनों की माँ तो समझ ही गई थी कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, तो दोनों की माँ अब मुस्कुराने लगी थी। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा करेंगे तो उल्टा हमें भी उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा कोई करे ऐसी हमें अपेक्षा ही नहीं रखनी चाहिए। राइट, क्योंकि कोई इंसान ज्यादातर अपनी बुराई नहीं सह सकता। राइट, तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी को डांट मिले। राइट, यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है और आज का होमवर्क यही है कि आपको ये शब्दार्थ अपनी शेड्यूल में कर लेने हैं। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ। राइट, तब तक के लिए बाय बाय।